हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो यस दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने एक नई फ्रेश धमकी यहाँ पे दी थी एंड इसी से रिलेटेड अब प्लान हम लोगों को एग्जीक्यूट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट में जो लाल निशान देखने को मिल रहा है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो भाई ट्रंप ही है। ट्रंप ने ये सारी चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे की थी। पहले तो टैरिफ के चलते हर किसी को परेशान किया था एंड अब मिडल ईस्ट में जो तबाही यहाँ पे मच रही है उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण तो हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो ट्रंप कुछ ऐसा करने यहाँ पे जा रहे हैं जिस चीज़ के चलते लिटरली ग्लोबल मार्केट की हालत वापस बुरी तरीके से खराब यहाँ पे हो सकती है। मतलब जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप के बहाने कुछ अलग अलग होते हैं, बट खास करके उनका जो फोकस है वो ईरान के ऑयल के ऊपर ही है। बीच बीच में तो उन्होंने बोल भी दिया था, भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो ऑयल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। सो बीच में वो इस प्रकार की बातें बोल भी देते हैं एंड अगर नहीं भी बोलेंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि उनका जो मैक्सिमम फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर ही यहाँ पे रहता है। सो फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो ट्रंप ने यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है ऑर्डर दे दिए है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे ब्लॉक किया जाए। यस, जितने भी शिप्स ट्राई करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करने की कोशिश करेंगे या फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, अमेरिका उनको यहाँ पे पकड़ेगा। यस, पूरा एरिया वो अब ब्लॉक करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं एंड इसका टाइमिंग भी आप देख सकते हो। उनके इधर जो टाइमिंग है उस हिसाब से 10 AM की बात यहाँ पे की थी। हमारे इधर की अगर बात कर ले ऑलरेडी दोस्तों वो टाइम अब यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। और जैसे कि ट्रंप ने यहाँ पे टाइम भी दिया था ईरान को कि पीछे हट जाओ। मतलब उनका जो डिमांड था कि न्यूक्लियर को लेकर जो ईरान का एम्बिशन जो चल रहा है कि डेवलप करेंगे वेपन को, वो उन्होंने ड्रॉप करना चाहिए एंड आपको पता ही है ईरान ने तो रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसी का बदला अब ट्रंप यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके। सो अब ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑफिशियली स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है और इससे होगा क्या आपको पता ही है। अब अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर भी ज़बरदस्त गिर गए थे। क्रूड ऑयल तो भागेगा ही भागेगा, जो कि आप देख ही रहे हैं कि क्रूड ने वापस सेंचुरी यहाँ पे लगाई दी है। 5-5, 6-6% तक क्रूड हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। चाहे WTI की बात कर ले सेंचुरी, मुर्बान क्रूड की बात कर ले, ब्रेंट की बात कर ले, सब में हम लोग को 3 डिजिट में कारोबार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अमेरिका की जो नेवी है उनको यहाँ पे ट्रंप ने अब ऑर्डर यहाँ पे दिए हैं कि आप क्या कर लो, जो भी शिप्स मतलब ईरान के पोर्ट से यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को मिलेगी, एग्जिट करते हुए देखने को मिलेगी, उनको अब आपने यहाँ पे रोकना है। उनके ऊपर अटैक नहीं करना है बट उनको क्या करना है, सीज करना है, पकड़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हो उनको साफ साफ यहाँ पे बताया है कि जो पर्टिकुलर जो एरिया आप सभी लोगों को पता है वहाँ से कोई भी शिप कैसे जा रही है। जैसे कि रिपोर्ट के जरिए पता चल रहा है कि ईरान क्या कर रहा है, टोल वसूल कर रहा है कि अगर आप टोल भर दो हम आपको वहाँ से एग्जिट का रास्ता यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, एक जगह पे तो माइन लगा के रखा है, वहाँ से तो भाई कोई नहीं जाएगा। सो ईरान ने अपना एक एरिया बना के रखा हुआ है, वहाँ से आपको जाना है तो टोल लगा के रखा है, वो टोल पे करो, आप एग्जिट कर लो। तो बस यही पॉइंट ट्रंप ने यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि जो भी टोल पे करेगा, फीस पे करेगा, उसको अमेरिका क्या करेगा, उन शिप्स को यहाँ पे जब्त कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है, जो भी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है ईरान की, ये वर्ल्ड एक्सटॉर्शन चल रहा है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना वो हफ्ता वसूली कैसे होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन मनी, वो जो बातें अलग अलग फिल्मों में भी आप लोगों ने सुनी होगी, यस वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ट्रंप के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे इलीगल है। हालांकि यहाँ पे भी कुछ एग्जेम्पशंस उन्होंने देखे रखे हुए हैं, लाइक कोई भी शिप ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम नॉन ईरानियन पोर्ट, वहाँ पे और भी पोर्ट है ना, जैसे कि सऊदी की बात करें, UAE की बात करें, हाँ उनको हम लोग ब्लॉक नहीं करेंगे। बट जो भी शिप एंटर करेगी या फिर एग्जिट करेगी ईरान के पोर्ट के थ्रू, टोल देगी, उनको तो भाई हम लोग ब्लॉक करेंगे, जब्त कर लेंगे। अब ये एक नया पैतरा ट्रंप ने यहाँ पे अपनाया है एंड फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने थ्रेट भी देखे रखा हुआ है, मिलिट्री थ्रेट। किस हिसाब से कि ये जब भी पॉइंट अब वो ब्लॉकेज स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, अगर ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके शिप को टारगेट किया, तो ये भी उनको एलिमिनेट ज़रूर करेंगे। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं माहौल वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफ़ी गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी बीच ऑपरेशन में अगेन अमेरिका ने ये बात कही है कि वो क्या कर रहे हैं, फिलहाल एक और ऑपरेशन रन कर रहे हैं कि जो माइंस बिछा के रखी हुई है, बहुत बड़ा जो वाटरवे जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, जिस चीज़ के चलते कोई शिप्स पास यहाँ पे हो नहीं पा रही उस पर्टिकुलर एरिया से, उसको भी वो क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली मतलब क्या चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ पे जो एरिया देखो डेंजरस एरिया मार्क करके रखा है, ये देखो यहाँ पे ईरान ने क्या किया है,
माइंस डाल के रखे हुए, तो यहाँ से कोई भी शिप जा नहीं पा रही है। सो ईरान ने यहाँ पे क्या किया है, पर्टिकुलर एक एरिया बना के रखा हुआ है कि आपको एंट्री एग्जिट करना है तो ठीक है, यहाँ से आप ऐसा एंटर कर सकते हो, यहाँ से आप ऐसा एग्जिट कर सकते हो, ये एरिया बना के रखा हुआ है। और लिटरली आप ऐसा कह सकते हो जैसे हमारा कैसे हाईवे के ऊपर ऐसे टोल लगा के रखते हैं, बस आपको यहाँ से एंट्री एग्जिट करनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे कोई माइन नहीं है एंड ये पर्टिकुलर एरिया ईरान के काफ़ी करीब है, तो उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है मिलिट्री वाइज, नेवी वाइज। बट बाकी के एरिया के ऊपर यस उन्होंने माइंस बिछा के रखे, यहाँ से अगर कोई जाएगा भाई वो कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनको फोड़ सकते हैं। तो यही चीज़ें फिलहाल चल रही है, ठीक है। और इसी चीज़ को ट्रम्प हटाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सोचेगा तो अभी मतलब क्या अमेरिका की जो नेवी है वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करके यहाँ पे चीज़ों को रोकने की कोशिश करेगी, तो ऐसा नहीं दोस्तों। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे तो एंटर नहीं करेंगे, वो दूर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि इस एरिया पे ईरान का बहुत मजबूत पकड़ है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। सो वो दूर खड़े रहेंगे। यहाँ से अगर कोई भी शिप यहाँ पे आएगी, उनको जैसे ही पता चलेगा भाई कि ईरान से आई हुई है या फिर टोल दे के आई हुई है, अभी वो देखने वाली बात है कि उनको कैसे पता चलेगा कि टोल पे किया है कि नहीं किया है, ठीक है। बट अगर उनको पता चला तो वो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। मतलब ट्रम्प की रणनीति क्या है अब कि सबको रोक दो, जितना हो सके सबको ब्लॉक कर दो। जो ईरान के साथ रिश्ते रखे हुए, आपको पता ही होगा ईरान ने कुछ देश को परमिशन दी है कि हाँ भाई आप यहाँ से तेल ले सकते हो, जैसे कि हमारा भी नाम है, इंडिया का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, इराक का नाम है, रशिया का नाम है, चाइना का नाम है, ठीक है। ऐसे कुछ देशों को उन्होंने परमिशन दे के रखा हुआ है। तो अमेरिका यही कोशिश करने मतलब ट्राई यहाँ पे कर रहा है कि सबको बंद कर दो, सबको ब्लॉक यहाँ पे कर दो। तो ये फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे चल रही है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है, नाटो को भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई अब हम ये इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप हमारी मदद करो। नाटो का तो भाई रिप्लाई अभी अभी आ चुका है, रिफ्यूज़, भाई हम तो आपको ज्वाइन नहीं कर रहे, आपको ये जो हॉर्मुज बोर्मुज ब्लॉक करना है आप अकेले करो। देन उन्होंने यूके को भी ये प्रस्ताव भेजा था कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, तो यूके ने भी आप यहाँ पे देख सकते हो रिफ्यूज़ किया है कि भाई हम ये जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से रिलेटेड जो है ऑपरेशन चला रहे हो, हम आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। सो अगेन दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका ट्रम्प अकेले ही पढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम लोग को तनाव बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी बहुत सारी खबरें निकल कर आएगी, इस शिप को पकड़ लिया, उस शिप को ब्लॉक कर दिया। सो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि मतलब ये ब्लॉक करके करेंगे क्या, मतलब रीज़न क्या, लॉजिक क्या इसके पीछे। बहुत सिंपल सा गणित है कि ईरान ऑयल के चलते अच्छी खासी कमाई यहाँ पे कर रहा है एंड इसी चीज़ को वो रोकना चाहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वो टोल के चलते भी अच्छा खासा कमाई, एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है। और इकोनॉमिकली अगर देखा गया तो ट्रम्प उनको यहाँ पे पूरा डैमेज करना चाहेंगे। जितना डैमेज होंगे उतना वो टेबल के ऊपर निगोशिएशन करने के लिए और ज़्यादा यहाँ पे मतलब थोड़ा बैकफुट के ऊपर चले जाएंगे। ये फिलहाल तो लॉजिक हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसमें ट्रम्प अमेरिका कितना सफल होता है वो देखने वाली यहाँ पे बात है। बट पॉइंट अगर कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें हर कोई मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे हम लोग को फंसते हुए मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, तो किसके ऊपर पड़ेगा, ऑयल के ऊपर पड़ेगा। एंड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, पूरी दुनिया इसमें सफ़र करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, सिचुएशन बद से बदतर यहाँ पे हो सकते हैं। एंड अगर एक दूसरे के शिप को अगर इन्होंने टारगेट कर दिया, नेवल शिप को टारगेट कर दिया, तो फिर मतलब हो गया, मतलब सीज फायर तो फिर भूल ही जाओ। मतलब हम जो सोच रहे हैं ना कि चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे हो सकती है, फिर वो तो एकदम ही वर्स सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। वो तो मार्केट हमें बता ही देगा कि ऑयल इतना ऊपर चला जाएगा और बाजार जिस हिसाब से कोलैप्स हो जाएगा उससे हमें पता यहाँ पे चल ही जाएगा। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को मिडल ईस्ट में स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इम्पैक्ट की अगर बात कर ले, सबसे भयंकर इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होगा तो कोरिया की हालत तो खराब होगी, क्योंकि कोरिया का सबसे ज़्यादा ऑयल वहीं से आता है, मोर देन 90% ऑयल। सो उनकी तो लंका लग ही जाएगी। एंड और किसकी लंका लगेगी, चाइना की। यस, क्योंकि चाइना की अगर बात कर ले, हम सभी लोगों को पता ही है हेवीली ईरानियन ऑयल वो खरीदते हैं, ठीक है। 80% से ज़्यादा का जो ऑयल है ईरान का वो चाइना ही खरीदता है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट के जरिए ये भी पता चल रहा है कि मोर देन 80 मतलब 90% से भी ज़्यादा ऑयल, ठीक है, ईरान का कौन खरीदता है, चाइना ही। क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे, चाइना तो भाई उनको कोई फॉलो करता है नहीं। सो इसीलिए ईरान आगे यहाँ पे बढ़ रहा था। तो अमेरिका फिलहाल क्या कर रहा है, चाइना उनके रडार के ऊपर है, उनको चोक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड ऊपर से अगर देखा गया दोस्तों, तो ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाने का भी मतलब धमकी दिया है चाइना के ऊपर। क्यों, क्योंकि बीच में हम सभी लोगों को पता ही है ट्रम्प ने एक बात बोली थी कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे, किन के ऊपर, जो ईरान को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं इस लड़ाई में। तो ये तो बात हर किसी को पता है भाई, रशिया और चाइना तो इनको मदद यहाँ पे कर ही रहे होंगे। तो इसी चीज़ के चलते वो एक बहाना पकड़कर चाइना के ऊपर 50% टैरिफ भी प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं अगेन ट्रम्प के रडार के ऊपर
चाइना देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इससे हो क्या रहा है, भयंकर अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टर इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, अब ये नया टॉपिक देखने को मिल चुका है। अब देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये कितना ब्लॉक कर पाते हैं, कितना कंट्रोल ले पाते हैं। कंट्रोल मतलब अंदर जाके तो कंट्रोल नहीं, बट जो शिप्स एंटर एग्जिट कर रहे हैं उनको ये रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाले। तो अगेन अगले 24 घंटे 48 घंटे काफ़ी क्रूशल यहाँ पे होने वाले हैं, क्योंकि अगर बहुत कुछ नेगेटिव अगर कुछ हुआ एंड क्रूड अगर बहुत ज़्यादा भागा, वापस 110 15 20 चला गया, तो फिर मार्केट किस दिशा में जाएगा ये बताने की ज़रूरत है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।